वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न वाली 8.2 के हम लोग यानी यानी प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा ये सब हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी तीसरा आज हम प्रश्न वाली 8.2 को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ यदि इंपोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में हर बार सवाल करना है यानी MVVI सवाल है। MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा ये हम ना कर सकते हैं कि यही सेम टू सेम करेगा। जब आप एक हम बता देंगे ना तो अपने आप ऑलरेडी आप दो कर लीजिएगा, हम प्रश्न देंगे सेम टू सेम ऐसा ही था। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रश्न कि यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है तो इतना ये सब पढ़ना नहीं है कि 0 डिग्री से बड़ा a + b, ये सब इतना ध्यान मत देना। खाली यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बोला कुछ a और b का मान निकालने के लिए, a और b का कुछ करना है तो मान ज्ञात करना है, यही करना है। सबसे पहले बोला तो आपसे सिंपल हम सवाल करते हैं, दो तीन चार सवाल करते हैं। अच्छा बताइए कि हम बोल रहे हैं कि बताइए कि साइन 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 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो बोलेंगे भैया साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर यही सवाल करें बताइए 10 30 डिग्री का मान कितना होगा तो बोले भैया 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो समझिए मतलब भैया जो डिग्री लिखा हुआ है 30 यानी 1/√3 बराबर हम 30 डिग्री बोल सकते हैं या 30 डिग्री बराबर 1/√3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। यही सवाल करते हैं बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। बोलेंगे साइन 60 डिग्री का मान √3 कितना होता है 2 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि √3/2 बराबर साइन √3/2 बराबर कुछ साइन 60 डिग्री। अर्थात हम फिर बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर तो प्रश्न यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अच्छा एक और सवाल हम कर सकते हैं कि आप सवाल बोल रहे बताइए 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 10 60 डिग्री बोल दे कितना होगा √3 होता है। हम ये तो भी कह सकते हैं कि भैया ये 10 यानी √3 का मान है तो 10 60 डिग्री का मान है। एक मतलब भैया हम बोल सकते हैं कि 10 60 डिग्री बराबर कितना का मान है। तो बोलेंगे भैया यही एग्जाम में आपको सवाल इसे दे रहा है बताइए कितना डिग्री का मान है डायरेक्ट, तो बोले भैया ये 60 डिग्री का मान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना, यानी दोनों बराबर है ना है। अब समझना है आपको। सबसे पहले सॉल्व कैसे करना तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर मतलब समझे प्रश्न के दे रहे हैं हम उत्तर, एकदम ऐसा ही एग्जाम लिखना। सबसे केवल प्रश्न है तो बोलेंगे तीसरा प्रश्न है, लेकिन कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ कुछ तो बोलेंगे भैया दिया यहाँ पर 10a + b बराबर कितना होता है √3 होता है। कोई दिक्कत है तक ना। अच्छा अब बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10a + b बराबर बताइए 10 यह √3 है कितना डिग्री का मान है। बोले भैया 10 कितना डिग्री का मान है तो 10 60 डिग्री का मान है। अभी कुछ देर पहले हम बताए ना कि बताइए यहाँ पर लिखा रहेगा बताइए 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि √3 बराबर 10 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यानी √3 का स्थान पर कितना डिग्री 10 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत है तक ना। अच्छा देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया तो काटना नहीं है, खाली यहाँ पर समझ माइंड में काट लीजिए। 10 से एग्जाम में जो ऐसे काट दीजिए तो गलती हो जाएगा, काटना है। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचा कुछ a + b बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। कितना हुआ हमारा 60 डिग्री। इक्वेशन कुछ हमारा फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे पुनः कुछ पुनः यानी फिर चलना पुनः कुछ बोला यहाँ पर सवाल बोला है कि 10a - b बराबर कुछ 1/√3 होता है। यानी 10a - b बराबर कितना होता है तो 1/√3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक 10 तो 10 लिख देंगे, a - b है तो a माइनस हम b लिख देंगे। अब बराबर तो बराबर कर देंगे। अब देखिए 10 में 1/√3 कितना डिग्री का मान था। बोलो भैया 10 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है तो 10 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचे कुछ a - b बराबर 10 30 डिग्री। इक्वेशन हमारे क्या हो गया इस सेकंड होगी, हमारा समीकरण कुछ हो गया ये दूसरा हो गया। आपको कोई भी मालूम होगा या विलोपन विधि या लुप्तीकरण कोई भी विधि या प्रतिस्थापन भी, तो यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपना लिखेंगे चूंकि लुप्तीकरण बोलिए या विलोपन बोलिए, लुप्तीकरण विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड के तो देखेंगे। समीकरण सबसे पहले समीकरण a + b को चाहिए a - b है तो सब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर यानी जोड़ने पर अब ध्यान दीजिए जोड़ने हैं
तो लिखने कितना a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री है। और दूसरा कुछ है a माइनस बी बराबर कितना होता है 30 डिग्री है। ठीक, अच्छा बताइए आप सीधा सॉल्व यहाँ कुछ ना तो प्लस है, प्लस जोड़ेंगे तो प्लस रहेगा, अब प्लस माइनस कुछ होगा माइनस होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कहने को मतलब जोड़ने पर आएगा तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। आपसे सिंपल सवाल कर देखिए, यहाँ पर ये प्लस बी है, ये माइनस बी, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कुछ हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ए और ए कितना हो गया, एक ए और एक ए कितना हो गया, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक रहता, कोई भी अल्फाबेट के साथ जस्ट बगल में एक रहता छुपा रहता है, तो एक ए कितना हो गया 2 है, ये तो ए सेम टू सेम उतर जाता है, बराबर तो बराबर 60 30 कितना होता है, तो बोलो भैया 90 डिग्री होता है। कितना 90 डिग्री लिखने कोई दिक्कत है। अच्छा कट जाएगा, यानी 45 दूना 90, यानी 45 दूना तो 90 कट गया, 45 डिग्री, यानी ए बराबर कितना आ गया मान हमारा 45 डिग्री आ गया। एक मतलब भैया हमारा ए का मान निकल गया, बोला सवाल में ए और बी का मान निकालना है, एक मतलब लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, इसीलिए ए का मान इक्वेशन कोई में रख दीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट या सेकंड कुछ में रख दीजिए, समीकरण हम मान लीजिए फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट हमारा कितना भैया, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट हमारा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है। अच्छा बताइए एक स्थान पे कितना है भैया, तो बोलेंगे एक स्थान पे कितना डिग्री, तो 45 डिग्री है, अब प्लस बी तो बी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर दी। हम निकालना किसको भैया, तो बोलेंगे भैया बी को निकालना, तो बी को छोड़ देंगे, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आप प्लस में 45 डिग्री साइड है तो बराबर के, तो माइनस से 45 डिग्री। अब बताइए यानी 60 में से 45 डिग्री घटेगा, यानी 60 डिग्री में से 45 डिग्री कितना डिग्री बचा, तो 15 डिग्री बचा, इन बचा, तो हमारे ए और बी का मान निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए बराबर कितना आया, तो बोलेंगे ए बराबर 45 डिग्री कोमा बी बराबर कितना आया 15 डिग्री। ये हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत हमारा समझने में न होगा। अब इसी प्रकार सवाल आपको एग्जाम में घुमाएगा, आंसर सेम टू सेम आएगा मगर क्वेश्चन चेंज कर देगा, आपको इतना टोटल रहेगा। अब मगर देखिए यहाँ पर चेंज करेगा और ये पॉइंट चेंज करेगा, देखिए चेंज कैसे करता है, यहाँ पर मान लो कुछ कर देगा, बताइए यहाँ पर सेक कर देगा, कुछ कर देगा सेक कर देगा, बोलेगा कि बताइए कि सेक 30 के मान कितना होता है 2/√3 होता है, यहाँ पर 2/√3 कर देगा और यहाँ पर 2 कर देगा, यहाँ पर सेक कर देगा। ये प्रश्न केमा हो गया आपको कमेंट, यानी आंसर सेम टू सेम आएगा, यानी ए का मान 45 डिग्री आएगा, अब बी का मान 15 डिग्री, यानी सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करना है। तो आपको हमारी तरफ से कुछ हो गया पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारी तरफ से एच वर्क हो गया, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक, अब ये दूसरा हम कुछ करेगा, यहाँ पर साइन कर देगा, कुछ कर देगा, यहाँ पर साइन कर देगा, यहाँ पर कर देगा बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो बोलेंगे √3 बटा, यहाँ 2 कर देगा, और साइन 30 के मान 1/2 होता है, यानी क्वेश्चन चेंज कर देगा, खाली यही कर देगा, यानी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन चेंज कर देगा आपको। अब बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बोले ए और बी का मान निकालने, यहाँ पर वैल्यू p माइनस क्यू कर दे, r माइनस जेड कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, याद रहे अगर यहाँ p प्लस क्यू करेगा तो यहाँ p माइनस क्यू करेगा, ए बी का स्थान वो चेंज कर सकता है, अगर यहाँ चेंज करेगा तो सेम टू सेम यही रहेगा। अगर मान लीजिए ये है तो यहूँ ए रहेगा, ये कि बी हो जाएगा ए रहेगा। तो ये आशा करते हैं मेरे पास पूरा क्वेश्चन आपको समझ जाएगा। अब हम प्रश्न चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न, समझिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपको होमवर्क के रूप में बनाना है। देखिए चौथा प्रश्न बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य असत्य कथन है। ठीक, यानी सत्य है और असत्य के कारणों को अपने उत्तर का सही देना कि काहे मन असत्य है काहे सत्य। ठीक, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कुछ चौथा का पहला है, चौथा के पहला है, तो लिखिए प्रश्नोत्तर डायरेक्ट कर देते हैं, प्रश्नोत्तर केमा है भैया, तो बोलेंगे भैया चौथा के पहला है, यानी चौथा के फर्स्ट है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ कुछ तो बोल रहा भैया ना कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, इसका मानना है। लेकिन हम पढ़े हैं ना कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये सब गलती हुई है, क्योंकि इसका सूत्र साइन ए प्लस साइन बी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर कुछ होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। समझ बात को, ये हम पढ़े, इस सूत्र के माध्यम से भी हम गलत चीज को असत्य कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो माना कि लिखेंगे हम माना
माना माना कि ए बराबर हम मान लेते हैं कितना 30 डिग्री मान लिए, ए बराबर कितना मान लिया 30 डिग्री, कोमा बी बराबर हम मान लिए 60 डिग्री या 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लिए 60 डिग्री मान लिए, उससे कोई दिक्कत समझने में ना होना चाहिए। हाँ समझे, ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री मान लिए, तो लिखेंगे LHS हमारे कुछ दिया, ई वाला दिया, मगर इतना बराबर सूत्र कुछ होता है साइन ए प्लस साइन बी होता है, लिखेंगे LHS यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड से, LHS हमारा कुछ दिया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दिया है, तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र कुछ होता है, तो बोलेंगे भैया साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कि साइन ए है तो लिख दिए 60 डिग्री, मगर ए के स्थान पे कितना बोला है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए इंटू कॉस बी के स्थान पे कितना है तो 60 डिग्री है, प्लस कॉस ए यानी कॉस ए के स्थान पे कितना है तो वो लिखेंगे 30 डिग्री, कॉमा कॉस यानी साइन बी, तो साइन बी के स्थान पे कितना है, साइन बी के स्थान पे कितना है तो 60 डिग्री है, बी के स्थान 60 डिग्री है, तो बताना साइन 30 का मान कितना, तो बोलेंगे भैया 1/2 होता है, इंटू तो गुना यानी कोस, बताइए कोस 60 का मान कितना, तो बोलेंगे भैया 1/2 होता है, प्लस बताइए कोस 30 डिग्री का मान कितना, तो बोलेंगे √3/2 होता है, गुने साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है। अच्छा बताइए ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, एक में 1 से गुना करते हैं 1 होगा, और 2 में 2 से गुना करते हैं 4 होगा, प्लस तो प्लस √3 में √3 से गुना करें तो √9 होगा, और 2 में 2 से गुना करें कितना होगा 4 होगा। अब ध्यान देना कि 1/4 अब प्लस √9 के वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, अब प्लस यानी प्लस से हुआ यानी 4 में 1 से भागा देंगे यानी 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करते 1 होगा, फिर 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 3 आएगा, यानी 4/4 कट कितना गया हमारा 1 आया, यानी LHS बराबर कितना है 1 आया, लिखेंगे पूना RHS बराबर कितना दिया है बोला है साइन ए प्लस साइन बी बोला है ना, सेम टू सेम यही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी साइन ए के स्थान पे कितना भैया तो बोलेंगे ए के स्थान पर 30 डिग्री है, बी के स्थान पर 60 डिग्री पुट करिए, यानी साइन क्या रह दीजिए यानी साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बल्कि साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भैया, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 में 2 से भागा देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करते 1 आएगा, फिर 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, ये हमारा आएगा, मतलब यहाँ पर प्रूव हो गया कि 1 बराबर 1 प्लस √3/2 संभव नहीं है, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS कुछ है नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, एक मतलब कुछ है असत्य है, ये पहला कुछ था इसको मानना गलत था, इस समझे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब हम दूसरा प्रश्न यानी इसी रोमानक दूसरा हम प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, देखिए यहाँ पर दूसरा कर देते हैं रोमानक के में, यहाँ पर दूसरा कर देते हैं, समझिए दूसरा बोला है ना भैया कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा। अब सिंपल कर यहाँ पर थोड़ा मान साइन हमको बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी थीटा ये हमारा है ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पर 45 डिग्री है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पर थीटा के समय यहाँ लिखते हैं साइन है, कोई चीज हम साइन लिखते हैं, साइन कोस टेन कोट। अब समझिए बात को, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुट करना बताइए साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। फिर इसको अपोजिट कर दें तो कोस का मान निकल जाएगा हमारा, आपको याद होगा, अगर मान लीजिए नहीं देखोगे इस मान सानी का ट्रिक तो जाकर देख सकते हैं वीडियो को, मान सानी का ट्रिक बना दी है, 1/2 था 2 और 0 होता 0 पुट कर दिया, उल्टा कर दिए, जब कोई 10 0 का मान पूछेगा तो 0 30 का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान √3 होता है, और 10 90 का मान कितना होता है अपरभाषी, इसको उल्टा कर दीजिए, अपरभाषी √3 1 1/√3 और कितना यहाँ पर 0 है, समझिए बात को, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, हम बोले 10 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1 होता है,
tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, परिभाषित में अपरिभाषित होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम बारी बारी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ बोला हमारे पास, क्वेश्चन बोला भैया ना कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, यही सवाल किया। तो सबसे पहले जाने एक मतलब कहना है मेरे दोस्त कि साइन थीटा का मतलब थीटा मान जैसे 0 डिग्री बढ़ाने का 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री हुआ, यानी थीटा में वृद्धि कर रहा है। तो क्या बताइए मान में वृद्धि हो रहा है किसका, तो साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, इसको कहना है कि साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। देखिए हम साइन है थीटा, तो बताइए साइन 0 डिग्री के मान में वृद्धि, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री जैसे थीटा में वृद्धि कर रहा है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 होता है। 45 में 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब भैया 0 डिग्री यानी थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, देखिए 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से बढ़ कुछ हो गया, 1 हो गया। एक मतलब भैया कि थीटा का मान पर वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान कुछ हो रहा है, वृद्धि होता है। तो ये वाला हम काट के यहाँ जो है ना, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ पूरा इसको काट कर लीजिएगा, इसे आप काट करके ये वाला यहाँ बॉक्स को ले लीजिएगा, ये बॉक्स यहाँ छाप दीजिएगा और लिखेगा, इसलिए लिखना कि अतः थीटा के मान में वृद्धि होने पर, लिखेंगे थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये सत है क्या, सत, ये सत है कुछ है, ये हमारा कथन कुछ का ना सत है, ये हमारा कुछ हो गया सत है। कहा कि बोला कि थीटा का मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, एक कंफर्म है। तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए कि 0 डिग्री से स्टार्ट किया, एक यानी 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर, एक वृद्धि करने पर मान कुछ हो रहा, बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया। दूसरा सवाल इसमें है, यहाँ पर तीसरा सवाल बोला है कि थीटा का मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होगा। यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर कुछ होगा, सिर्फ यहाँ कोस थीटा होगा, क्या होगा, कोस थीटा। तो बोला कि थीटा का मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होगा। तो सेम टू सेम आप देखते हैं कोस थीटा में स्टार्ट किया हम 0 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो 0 से स्टार्ट किए तो 1 है, और लास्ट में देखते हैं बढ़ाते कुछ हो गया, 90 डिग्री कुछ हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब भैया कि कोस थीटा का मान में वृद्धि नहीं है, जब कुछ हो रहा कमी हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट किए और कुछ 0 पर अंत कर दिए तो कुछ हुआ, कमी नहीं हुआ। तो ये वाला कुछ अभी पॉइंट को कुछ करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेम टू सेम यहाँ से ये वाला थीटा रह देंगे, इसको पूरा ये पॉइंट को मिटा देंगे, ठीक। हम मिटाने के बाद पूरा को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से इस कर लेंगे, आई वाला बॉक्स को कहाँ ले लाएंगे, यहाँ पर बॉक्स को ले लाएंगे और लिखेंगे कुछ, अतः थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा, यानी साइन थीटा था कोस थीटा, तो कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, यहाँ कॉपी कर देंगे, नहीं होता है। एक कुछ हो गया हमारा कहना, कुछ ये कह रहा कि वृद्धि होता है लेकिन नहीं होता है, कुछ हो गया असत है, इसका कहना कुछ है असत है, यानी गलत है। समझिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सॉरी। अब देखिएगा एक और सवाल है, यहाँ पर चौथा सवाल हमारे पास, चौथा सवाल का रहा, देखिए चौथा सवाल बोल रहा है कि थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं, यानी थीटा के जो सभी मान है ना साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए संभव। कहने के बाद यहाँ पर मान कितना था, 0 डिग्री था, यहाँ साइन था, ठीक, यहाँ 1/2 था, 45 मान 1/√2 होता है, साइन 60 मान कितना होता बताइए, √3/2 होता है, 90 मान कितना होता, 1 होता है। इस सवाल बोला है कि साइन थीटा के मान, साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कहने का मतलब जो साइन 0 डिग्री मान है, जो कोस 0 डिग्री का मान संभव है नहीं है। बोला साइन थीटा बराबर कोस थीटा के सभी मान बराबर होते हैं, यह सत्य है। कहा कि देखिए 1/2 अगर 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 30 के तो मान भी 1/2 होना चाहिए, मगर यहाँ कुछ √3/2 यानी संभव नहीं है। खाली एक स्थान पर संभव, कहा 45 डिग्री के, यानी साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, अब कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। बाकी सब जगह कुछ है असंभव है, यानी सब जगह से मैंने बराबर नहीं है, सिर्फ किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ बोला है, यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा का मान सिर्फ
45 डिग्री पर संभव है कि बराबर होगा लेकिन सभी जगह नहीं। बात को समझे, ये कहना था कि सभी जगह बराबर होता है लेकिन नहीं होता, ये कुछ हो गया हमारा असत होता। कहना कि सभी जगह बराबर होता है लेकिन यहाँ कुछ हुआ असत हो गया, ये कुछ हमारा हो गया असत। समझिए, कोई दिक्कत न है। यानी सेम टू सेम ऐसा लिखना है, ये कथन हो गया, हमारे यहाँ लिख देना। प्रूफ बोला था ना कि उत्तर पुष्टि कीजिए, मतलब उत्तर दे दीजिए, सत सत्र सिर्फ न करिए, उसको कैसे वो कारण सही को स्पष्ट करिए। अगला हमारा लास्ट सवाल है, यानी 5वां सवाल है। 5वां सवाल बहुत इजी है। बोला है कि मान लीजिए कि ए बराबर हम 0 डिग्री दिए, ठीक है, पर कोट परिभाषित होता है, सॉरी यानी कहने को बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री, ठीक, तो कोट 0 डिग्री, कोट यानी ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब कुछ है, हम बोल दिए मेरे दोस्त, समझिए, सिंपल सवाल है, हम कह दिए। देखिए यहाँ पर कुछ है, देखिए समझिए बात को। ये कह दिए कि राम लड़का नहीं है, राम लड़का नहीं है, लेकिन मतलब कुछ है, वह लड़की है। बात को समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक न है। राम लड़का ना मतलब लड़की, हम बोल दिए कि परिमेय नहीं है। मान लीजिए कि हम कह दिए कि √3/2 परिमेय नहीं है, परिमेय कुछ है नहीं है, मतलब कुछ समझिए, मतलब डायरेक्ट कुछ हो गया, अपरिमेय हो गया। बात को समझे ना। तो ही सेम टू सेम बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री, मतलब कहने को बताइए यहाँ पर ए बराबर 0 डिग्री रखिए, तो बताइए कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है, मतलब कुछ अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। इसको कहना है कि मतलब कोट 0 डिग्री का मान बताइए अपरिभाषित होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, समझिएगा बात को। यहाँ पर लिखने देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है कि ना होता है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित होता है। देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोट 0 डिग्री का मान कितना था, यहाँ पर लिखेंगे कोट 0 डिग्री का मान कुछ होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ये हमारा कुछ हो गया सत्य, एक कथन कुछ ही कह रहा था सत्य। समझ रहे, थोड़ा सा हल्का घुमाया, यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं, हल्का घुमाया था ट्यूशन, बाकी सब समझ में आ गया होगा आपको। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।